एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश। के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन का टॉप 20 एमसीक्यू जो क्लास 12th एंड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, व्हिच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल्स? व्हिच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल्स? ऑप्शन ए पेनिस, ऑप्शन बी स्क्रोटम, ऑप्शन सी टेस्टिस, ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्लैंड। Which is the primary sex organ in human males? ऑप्शन ए पेनिस, ऑप्शन बी स्क्रोटम, ऑप्शन सी टेस्टिस, ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टेस्टिस, जिसको माना जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल्स। ओके, तो चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2, वाई आर टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम? वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम? ऑप्शन ए फॉर हार्मोन सिक्रेशन, ऑप्शन बी फॉर यूरिन एक्सक्रेशन, ऑप्शन सी फॉर लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन डी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन। इनका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए फॉर हार्मोन सिक्रेशन, ऑप्शन बी फॉर यूरिन एक्सक्रेशन, ऑप्शन सी for lower temperature needed for spermatogenesis, option D for better blood circulation। इसका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी for lower temperature needed for spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेस्टिस का टेम्परेचर हमारा बॉडी के टेम्परेचर से -2 डिग्री सेल्सियस कम है, इतना ही कम। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल नंबर 3, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हिच हार्मोन्स? स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हिच हार्मोन्स? स्पर्मेटोजेनेसिस किस हार्मोन से कंट्रोल होता है? ऑप्शन ए FSH एंड LH, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ADH। इसका सही जवाब क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हिच हार्मोन्स? ऑप्शन ए FSH एंड LH, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ADH। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 4, द फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस। द फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस इज। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ऑप्शन सी नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स टू ओवरी। क्या इसका सही जवाब क्या होगा? द फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस इज ऑप्शन ए मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ऑप्शन सी नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स टू ओवरी। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ऑप्शन ए। चलते हैं सवाल नंबर 5, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन स्पर्म? हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन स्पर्म? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 44। इनका सही जवाब क्या होगा? हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन स्पर्म? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 22,
ऑप्शन डी 44। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 23। हम जानते हैं जाइगोट बनने के लिए 46 क्रोमोसोम ज़रूरत है। स्पर्म में 23 और ओव्यूम में 23। इस कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम होते हैं जो जाइगोट बनने के लिए। चलते हैं सवाल नंबर 6। व्हिच सब्सटेंस प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म? व्हिच सब्सटेंस प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म्स? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज फ्रॉम सेमिनल प्लाज्मा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी प्रोगैलेक्टोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। व्हिच सब्सटेंस प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। स्पर्म्स को एनर्जी कौन सी सब्सटेंस प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम जानते हैं कि स्पर्म का 3 पार्ट है, जैसे कि पहले से ये हेड पार्ट है, उसके बोलते हैं मिडिल, उसको टेल। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। व्हिच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स? व्हिच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स? ऑप्शन ए यूटेरस, ऑप्शन बी वेजिना, ऑप्शन सी ओवारीज, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब्स। व्हिच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल? फीमेल के अंदर कौन सी पार्ट है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओवरी। ओवरी जो फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लेकिन मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा टेस्टिस। चलते हैं सवाल नंबर 8। oogenesis इज बिगिंस एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ? लाइफ के किस स्टेज में oogenesis स्टार्ट होते हैं? एट बर्थ, एट प्यूबर्टी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनका सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 8। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चलते हैं सवाल नंबर 9। सेकेंडरी oocyte completes meiosis सेकेंड at dash? सेकेंडरी oocyte complete meiosis 2 at dash? ऑप्शन ए at ovulation, ऑप्शन बी at menstruation, ऑप्शन सी at fertilization, ऑप्शन डी at puberty। इनका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सवाल नंबर 9। सेकेंडरी oocytes complete meiosis 2 at? ऑप्शन ए at ovulation, ऑप्शन बी at menstruation, ऑप्शन सी at fertilization, ऑप्शन डी at puberty। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी at fertilization। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली occurs in ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी एम्पुला फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी इस्थमस, ऑप्शन डी यूटेरस। इनका सही जवाब क्या होगा? नॉर्मली फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होते हैं? ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी एम्पुला फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी इस्थमस, ऑप्शन डी यूटेरस। इनका सही जवाब सवाल नंबर 10। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली occurs in डैश? ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी एम्पुला, ऑप्शन सी इस्थमस, ऑप्शन डी यूटेरस। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
एम्पुला फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट एम्पुला रीजन है उसमें फर्टिलाइजेशन होते हैं। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 11। द एक्रोजम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। द एक्रोजम of sperm is derived from option A nucleus, option B mitochondria, option C Golgi body, option D lysosome। सवाल नंबर 11। The acrosome of sperms is derived from option A nucleus, option B mitochondria, option C Golgi body, option D lysosome। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गल्गी बॉडी। द एक्रोजम ऑफ स्पर्म्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन सी गल्गी बॉडी। चलते अगला सवाल, सवाल नंबर 12। एट व्हिच स्टेज डज द प्राइमरियो रीच द यूटरस? एट व्हिच स्टेज डज द एम्ब्रियो रीच द यूटरस? ऑप्शन ए 2 सेल स्टेज, ऑप्शन बी 4 सेल स्टेज, ऑप्शन सी मोरुला, ऑप्शन डी ब्लास्टोसिस्ट। सवाल नंबर 12। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्लास्टोसिस्ट। चलते अगला सवाल, सवाल नंबर 13। इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर्स इन व्हिच यूटेराइन लेयर? इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर्स इन व्हिच यूटेराइन लेयर? ऑप्शन ए मायोमेट्रियम, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन डी सेरोसा। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम। हम जानते हैं कि यूट्रस का 3 लाइन होते हैं, जैसे कि यूट्रस, इसके जो 2 ये है फैलोपियन ट्यूब है, ये है यूट्रस। यूट्रस के हम 3 लेयर देखते हैं। पहला लेयर बोलते हैं एंडोमेट्रियम, सेकंड लेयर मायोमेट्रियम और थर्ड लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो बाहर की तरह है। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 14। द प्लासेंटा परफॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? ऑप्शन ए हार्मोन सिक्रेशन, ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्टेज बिटवीन मदर एंड fetus, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इनका सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 14। द प्लासेंटा परफॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? ऑप्शन ए हार्मोन सिक्रेशन, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट बिटवीन मदर एंड fetus, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा सवाल नंबर 14 ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं सवाल नंबर 15। व्हिच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट? प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए यूरिन में किस हार्मोन को हम डिटेक्ट कर पाएंगे जो प्रेगनेंसी को जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन डी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। व्हिच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी HCG, ऑप्शन डी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 16। कोलोस्ट्रम इज रिच इन व्हिच एंटीबॉडी? मदर मिल्क में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgE। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IgA। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17। Parturition is induced mainly by which hormone? Parturition is induced mainly by which hormone? Option A estrogen,
एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी रिलैक्सिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। इनका सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 17। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। चलते हैं सवाल नंबर 18। इन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। ऑप्शन ए इन ओवरी, इन फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी इन लैबोरेटरी टिश्यू, ऑप्शन डी इन यूट्रस। टेस्ट ट्यूब बेबी जो फर्टिलाइजेशन करते हैं हम किस पार्ट में करते हैं? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, लैबोरेटरी डिश, ऑप्शन डी यूट्रस। किसके अंदर होते हैं? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इन लैबोरेटरी डिश। चलते हैं सवाल नंबर 19। कॉपर टी एज ए contraceptive works mainly by copper tea as a contraceptive works mainly by option A preventing ovulation, option B preventing fertilization, option C reducing sperm viability in uterus, option D destroying the zygote। इनका सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 19। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रिड्यूसिंग स्पर्म वायबिलिटी इन यूट्रस। चलते हैं सवाल नंबर 20, आज सेशन का आखिरी सवाल। द प्रोलिफेरेटिव फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एफएसएस, ऑप्शन डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनका सही जवाब क्या होगा? दिस इज लास्ट नॉट द लिस्ट। ओके, सवाल नंबर 20। द प्रोलिफेरेटिव फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एफएसएस, ऑप्शन डी एलएच। इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एस्ट्रोजन। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एस्ट्रोजन। दिस इज लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।